हेलो गाइस, तो आज की अपनी क्लास जो होगी वो पार्ट ऑफ स्पीच पे होगी। इसके पहले जो है वर्ब की क्लास, एक्सलेटरी वर्ब की क्लास हमने कंप्लीट करी थी। उसमें एक्सलेटरी वर्ब के बारे में आपको जो है डीपली बताया हुआ था। आज की जो अपनी क्लास होगी वो आपकी होगी पार्ट ऑफ स्पीच पे। स्टार्टिंग क्लास है पार्ट 1। ये क्लास भी आपके कई सारे पार्ट्स में जाएगी क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा। इस वजह से इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है, जो कि हम धीरे धीरे एक एक करके पार्ट्स में इनको हम पूरा ख़त्म करेंगे। तो वीडियो अगर ये चीज़ देखनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को जितना हो सके भाई उतना जो है शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप जो है क्लास को मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो को लेंथी ना करते हुए अपनी क्लास की ओर सीधे बढ़ते हैं। टॉपिक आपका आज का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप देख करके इसको जो है आप यकीन मानिए ऐसा लगेगा कि आपने ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच कभी नहीं पढ़ा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच अमूमन आप लोग जानते हैं कि हमारे इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं भैया शब्द भेद। ठीक है, ये पार्ट 1 क्लास है अपनी, इसलिए वहाँ पे हमने पार्ट 1 ऐड कर दिया। तो शब्द भेद में देखेंगे क्या होता क्या है शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच क्यों किया गया है? ग्रामर यानी कि व्याकरण को अच्छे से समझने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? शब्द भेद की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द और यहाँ पे लिखा हुआ है भेद। भेद का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, गुप्त चीज़ें। तो हम जो अपनी भाषा में जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो उसके जो है हम भेदों को आज जानेंगे कि हम अपने लैंग्वेज में इन सब चीज़ों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अगर आप परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर बेसिक जो है अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसका बेस जो है अच्छा करना पड़ेगा। जब ये चीज़ आपकी स्ट्रांग होगी तो आप ग्रामर में आप जो है आपकी एक अलग मजबूती आएगी। ठीक है, बिना पार्ट ऑफ स्पीच के आप ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो यहाँ से हम ये सीखेंगे कि हमारी जो ग्रामर आज तक जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें जो हमसे मिस्टेक्स हो रही थी वो क्या क्या थी। ठीक है, तो चलते हैं हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका अर्थ होता है शब्द भेद। शब्दों के भेद को जानने के लिए, शब्दों के प्रकारों को और उसको समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है भैया? पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। इनके प्रकारों की बात करें तो इनके कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके कई सारे प्रकार होते हैं। तो हम इसमें आपको कुछ एडवांस समझाएंगे, कुछ अलग तरीके से बताएंगे, तो वीडियो को मिस मत करना भैया। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट की तो वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, नाउन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट होता है प्रो नाउन। नाउन का लेटेस्ट वर्जन, इसको बोलते हैं हम सर्व नाउन। तीसरा पार्ट क्या आता है आपका? एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं हम विशेषण। उसके बाद नंबर 4 आता है आपका वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। और इसके बाद आपका नंबर 5 आता है एडवर्ब, इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक, नंबर 6 पे आपका आएगा कंजक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। नंबर 7 पे आपका आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं हम संबंध सूचक। और नंबर 8 पे आपका आएगा इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक, नंबर 9 पे आएगा आपका आएगा डिटरमाइनर, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर में आपका एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल भी आ जाता है। ठीक है, ए एन और द।
ये चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। और डिटरमाइनर को क्या बोलते हैं? डबल पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको हम एक और भाषा का नाम देते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच। ये चीज़ ध्यान रखना भैया कि ये आपका एक्स्ट्रा, ये एडवांस लेवल इसमें ऐड करा गया है। आज तक आप लोगों ने जो है पार्ट ऑफ स्पीच में अगर बात करें तो इन्हीं 8 प्रकारों का जो है अध्ययन किया होगा, लेकिन अब जो है इसमें एक और चीज़ हमने आपको एडवांस में करा दिया है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। डबल पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? डबल पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें एक अलग टॉपिक जुड़ा हुआ है डिटरमाइनर, जिसमें आर्टिकल आपके आते हैं ए एन द। ठीक है, इनका भी हम जिक्र सीखेंगे। अगर हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, डबल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आपकी और आती हैं। एक आपका आता है इन्फिनेटिव, ठीक है, एक आपका आता है जीरन, और एक आपका आता है पार्टिसिपल। एक आपका आता है भैया पार्टिसिपल। अगर इनकी बात करें हम तो इन्फिनेटिव आपका नाउन का काम करता है, जीरंड आपका नाउन का काम करता है। तो इन दोनों को हम ऐड किस में करेंगे? नाउन में। ठीक है, ये दोनों हम जो है नाउन में एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप से पढ़ेंगे। और जो पार्टिसिपल होता है वो क्या करता है? एडजेक्टिव का काम भी करता है और वर्ब का भी काम करता है। तो ये पार्टिसिपल जो है वो आपका एडजेक्टिव में आ जाता है। अगर आप चाहेंगे तो पार्टिसिपल का हम आपको अलग से चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बता देना, हम आपको इसका एक अलग चैप्टर पढ़ा देंगे पार्टिसिपल का, बहुत ही जीरो से, इतना जीरो से कि आप जो है पार्टिसिपल के महारथी बन जाओगे। ठीक है भैया, तो ये आपके शब्द भेदों के 9 पार्ट हो गए कि जिसको हम बोलते हैं भैया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर। ठीक है, इस हम 9 तरीके से पढ़ेंगे। इनको हम 9 तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र हम करेंगे। इनका हम अध्ययन बहुत ही बारीकी से करने वाले हैं। तो पहला जैसा कि आपका लिखा हुआ है नाउन, तो आप लोगों को सुनने में काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा होगा जैसे कि अरे ये तो छोटी चीज़ें हैं, कक्षा 3, 4, 5 में, कक्षा 2 में, कक्षा 1 में पढ़ने वाली चीज़ें। भैया मेरे, यदि आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपकी जो है आधार होती है, यही बेस होता है आपकी ग्रामर का। और कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी जो वीकनेस होती है वो आपकी जो है आपकी मजबूती बनने वाली। ये वीकनेस आपको जो है, ये जो कमजोरी आपको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में ये आपका एक वीकेस्ट पॉइंट था। ठीक है, लेकिन इस क्लास को अच्छे से पढ़ने के बाद में पार्ट ऑफ स्पीच की सारी क्लास जब आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने बहुत कुछ से सीखा हुआ है नया। ठीक है, तो आप लोग इनका जो है नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ में, आप इसको नोट करते रहिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फटाफट अपनी आगे इस क्लास को आगे कर सकें। ठीक, तो ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट। तो पहला हम पार्ट देखेंगे नाउन के बारे में। पहला हम नाउन को क्या बोला जाता है भैया? संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक, आप अमूमन यही आप डेफिनेशन बोलते हैं इसकी। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपको क्या करेंगे, बहुत ही छोटी डिफरेंस में बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी डिफरेंस में बता रहा हूँ। ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, या नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसकी अगर हम हिंदी बात करें कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ एक्सवाइजेड ले लीजिए, किसी चीज़ का भी नाम हो वो आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आप यूँ कह सकते हैं कि हम नाउन के बीचों बीच में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। जैसे कि पानी में, नदी में या धारा में नाव तैरती है, वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं? नाव जितने भी आपके होते हैं नाउन, उनके बीच में क्या होते हैं? गोते लगा रहे होते हैं।
आपके अराउंडिंग चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है आपकी, नाउन है। ठीक, ये आपका दीवार, ये आपका बोर्ड, ये आपका स्टैंड, ये आपका मार्कर, ये आपके बुक्स, ये आपका मकान, ये आपका फ्लैट, ये आपके ड्रेसेस, ये आपके आभूषण, ये पेड़, ये पौधे, ये भूमि, है ना, ये सागर, ये समुद्र, ये पहाड़, ये सब क्या है, ये सब के सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये सब कुछ आपका नाउन है, ये सब कुछ आपका नाउन है। आप इन सभी शब्दों को संज्ञा कहेंगे। इसलिए तो संज्ञा के प्रकार भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर किसी का नाम ले लीजिए, राम ले लिया, ये राम किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या है, नाउन है। हमने किसी बुक का नाम ले लिया, हमने बुक लिख दिया तो बुक क्या है आपका, नाउन है। किसी प्लेस का नाम ले लिया जैसे दिल्ली, तो ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है। तो जितनी भी चीज़ें हैं नाम वाली जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आपका क्या कहलाएंगी, संज्ञा यानी कि नाउन कहलाएंगी। अगर हम इनके भागों की बात करें, इनके पार्ट्स की बात करें, इनके काइंड्स की बात करें, काइंड्स मतलब जो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उनकी बात करें तो कितने होंगे, संज्ञा कितनी होती हैं, है ना। संज्ञा के हम आपको प्रकार बताएंगे समथिंग समथिंग 12। कितने बताएंगे, 12। जैसे पहला आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। तीसरा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। पांचवा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो आपने कॉमन चीजें हैं पढ़ी होंगी, ठीक। लेकिन इसके बाद की देखो जो एक्स्ट्रा हमने आपको यहाँ पे बतानी है, एडवांस है, वो आपका छठा क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। नंबर 7 अनकाउंटेबल। नंबर 8 कंपाउंड नाउन। नंबर 9 कॉन्क्रीट नाउन। और 10 बताइए फटाफट। इम्फैटिक नाउन कहाँ से आ गया ना, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 10 जीरन गेरा। कितने हो गए आपके नाउन्स, पूरे के पूरे 12। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इन्फिनेटिव, जीरन और पसेसिव नाउन। ठीक है, तो ये आपके टोटल 12 टाइप्स यानी 12 काइंड्स के आपके नाउन्स होते हैं। पहले आपने शायद पढ़े होंगे 5 प्रकार के नाउन पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ तक तो आपने जो है पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये आपका एडवांस फीचर है, ये आप अलग से पढ़ेंगे अगर इनके बारे में। और हाँ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल भी आपने पढ़ा होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी आपने पढ़ा होगा, मतलब गिनी जाने वाली संज्ञा और ना गिनी जाने वाली संज्ञा, ये तो आपने पढ़ी होंगी। जैसे शुगर है अनकाउंटेबल नाउन है, टी है अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर आपका अनकाउंटेबल भी है और मटेरियल भी है, ठीक। और इसके अलावा आपको काउंटेबल पढ़ा होगा। काउंटेबल नाउन जैसे कि आपकी जो गिनी वाली संज्ञा होती है, गिनी वाली संज्ञा मतलब वही कॉमन नाउन भी आप रिपीट कर सकते हैं उसमें। जैसे बुक्स हैं तो किताबों को हम गिन सकते हैं, है कि नहीं। लोग हैं तो लोगों को हम गिन सकते हैं, या औरतें बैठी हुई वुमेन हैं वहाँ पे उनको हम काउंट कर सकते हैं। चिल्ड्रन बच्चे बैठे हैं कुछ, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सब आपके क्या होता है, कॉमन नाउन में भी आते हैं और काउंटेबल में भी आते हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं वो आपका क्या होता है, हाँ। तो जो आपका कॉमन नाउन होता है उनको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसको हम गिन नहीं सकते। तो अब शुगर है जैसे चीनी है, कौन सा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल तो होगा लेकिन किस कैटेगरी में आएगा आपका, ये आधा तो कॉमन नाउन में है कि नहीं। अब किसी वस्तु का नाम है जैसे कि, तो अब जैसे बुक है, बुक मीन्स क्या हुआ, किताब। अब बुक का यदि कोई नाम होगा, बुक का यदि कोई नाम है तो वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा।
मान लीजिए जैसे हिंदी की बुक है तो हिंदी किस में जाएगा, प्रॉपर में जाएगा। लेकिन बुक जो है वो कॉमन में जाएगा ना। अब बुक को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं, और बुक में जो पेजेस हैं, मान लीजिए बुक में पेजेस हैं, उनको आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये तो काउंटेबल हुआ ना, तो ये काउंटेबल में जाएगा और आपका कॉमन में जाएगा। कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? कॉन्क्रीट नाउन मतलब ठोस संज्ञा होती है, मूर्त संज्ञा, जैसे जिनको हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक, सेंस के अकॉर्डिंग जिसको हम फील करें, जिसको हम महसूस करें, वो आपकी क्या होती है, कॉन्क्रीट संज्ञा होती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ग्लास रखा, अब ग्लास में क्या है, पानी है, वो गर्म है कि ठंडा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको टच करेंगे ना, तभी तो हमको पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि वो कैसा है, हॉट है कि कोल्ड है। तो जिस वस्तुओं को हमें इंद्रियों के माध्यम से पता चले कि ये कौन सी वस्तु है या किस प्रकार की चीज़ है, वो क्या होता है, आपका कॉन्क्रीट नाउन। ठीक, अब एक मान लीजिए कोई जानवर है, जैसे कैट हो गई, अब सामने कैट आपको दिखी, आप कैसे पहचानोगे कि बिल्ली है कि बिलौटा? डॉग, कुत्ता बैठा हुआ है तो कुत्ते को कैसे पहचानोगे? उसकी जांच परख करोगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो क्या होता है कि वो आप सेंस है आपका, वो आपका सेंस है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये समझ पाते हैं कि ये सामने वाली वस्तु किस प्रकार की है, क्या है, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन में जाएगा। कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें, कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन जिसमें कई सारे सब नाउन लगे, एक से अधिक नाउन आते हैं, जैसे टूथ, पेस्ट एक साथ बोला जाता है, लेकिन टूथ मीन्स दांत होता है, पेस्ट मीन्स क्या होता है, मंजन होता है, दांतों में करने वाला मंजन। आइस क्रीम, अब आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ, और क्रीम मीन्स क्या होता है, मलाई होता है। ये दोनों नाउन है, लेकिन ये आपस में मिलकर के एक नाउन बनता है। और जैसे कप, केक, कप वाला केक, कप केक, ये दोनों वर्ड क्या है, एक साथ यूज किए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, कंपाउंड नाउन में आती हैं। तो बात करें अगर इन्फिनेटिव की, तो 2+V1 ये किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। हम इसको वर्बियल कर सकते हैं, क्रियात्मक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक, क्रियात्मक संज्ञा मतलब दिखने में क्रिया, लेकिन काम उसका नाउन का। 2+V1, जीरंड भी आपका कुछ ऐसे ही होता है, जीरंड भी आपका कुछ ऐसे ही होता है। तो जीरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जीरंड बनता है। क्रियात्मक नाउन ये भी है, दिखने में तो क्रिया है, लग रहा है कि हाँ क्रिया है, लेकिन काम किसका कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होता है, नाउन में आ जाता है। उसके बाद हमने आपको जोड़ा है पसेसिव के साथ में। पसेसिव मतलब जैसे कि आपसे बोला गया गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पे मतलब दिखे कि आपका कोई ना कोई अधिकार उस पर बन रहा है किसी वस्तु पर। जब किसी नाउन का अधिकार किसी दूसरे नाउन पे दिखाया जाता है तो वहाँ पे पसेसिव नाउन बनता है। जैसे गर्ल्स कॉलेज, अब गर्ल भी क्या है, गर्ल क्या है, लड़की है, ये भी आपका नाउन है। कॉलेज क्या है, ये भी आपका नाउन है। अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस लगा दिया गया, जिसके थ्रू हमने जो है लड़की का जो है संबंध किसी कॉलेज पर दिखा दिया कि उसका अधिकार उस पर। गर्ल्स कॉलेज मतलब बालिका स्कूल है ना, बालिका विद्यालय। अभी बोला गया जैसे टीचर्स डे, तो शिक्षकों का दिन। मदर्स डे, आज क्या है, ब्रदर्स डे है कि नहीं। आज जो है हम लोग भाई दिवस मनाते हैं, सबका एक एक दिन डिसाइड किया, ब्रदर्स डे, सिस्टर डे, एकदम फुल्ली बकवास है ना। साल में एक ही दिन आप लोग सेलिब्रेट करो, बाकी दिन भूल जाओ। तो ये सब चीज़ें गलत। अब देखिए ये आपके कितने हो गए, 12 प्रकार के नाउन हो गए। तो आपको एक प्रकार का क्या, एक मिरेकल ही तो है। आपने इसके पहले कभी 12 प्रकार के नाउन पढ़े? नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आप हमसे नहीं पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, गगन विद ग्रामर का मतलब क्या होता है भैया, हल्के में नहीं लेना है। वहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख करके जाएंगे, पूरा आपका फुल पैसा वसूल। और जो भाई लोग हमको ऑनलाइन देख रहे होंगे, जो रिकॉर्डेड क्लास जो देखेंगे, वो तो फ्री में पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। तो जितना ज्ञान मिले समेटते चलो, बोलते भी जाओ, है कि नहीं। अब बोलोगे नहीं तो फिर से सीखोगे कैसे। चलो, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, ताकि हम जो है आपको नाउन्स के बारे में अच्छे से बताएं। ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, संज्ञा। डेफिनेशन बता ही दिए,
चलो पहला पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? particular person, place or thing. Which word refers a particular person, place or thing. एनी लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है छोड़ो। तो which word refers a particular person, place or thing, क्या, is called प्रॉपर नाउन। ठीक है, रिमेंबर, याद रखना इसका फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर होता है, जो पहला अक्षर होता है, वो कैसा होता है, कैपिटल बनता है। कैसा बनता है, कैपिटल बनता है। ठीक, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनेगा, कैपिटल बनेगा। देखो, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का मतलब क्या होता है, विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक ना, प्रॉपर नाउन विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक दो चीज़ें नहीं है, काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। पहले ध्यान रखना कि इसका जो पहला लेटर होता है वो क्या बनता है, बड़ा बनता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन्स से पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, यूज नहीं होता। लेकिन विशेष अर्थों में विशेष शब्दों से पहले किया भी जाता है। विशेष शब्दों से पहले यूज करते हैं। विशेष शब्द कैसे होंगे, पहले हम ये देख लेंगे किन किन के पीछे हम आर्टिकल आगे लगा सकते हैं, किस किस के पीछे हम मतलब आगे आर्टिकल हम लगा सकते हैं। जैसे कि किसी पुस्तक का नाम हो गया, या मान लीजिए किसी नदी का नाम हो गया, रिवर नेम। ठीक, रिवर्स नेम, नदियों के नाम। पॉइंट नंबर 2, माउंटेन्स के नाम। ठीक है, और स्थान, पवित्र स्थान, हॉली प्लेसेस, और जहाज़ों के नाम। आप प्लेन नेम डाल सकते हैं। प्लेन मीन्स क्या होता है, जहाज। ठीक, जितने भी मतलब जैसे कि वो चाहे वो आपका शिप, पानी वाला जहाज हो या फिर उड़ने वाला जहाज हो, उसका भी नाम कुछ हो सकता है। ठीक, तो जहाज़ों के नाम जो भी आपके प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनके नाम होंगे। तो एरोप्लेन्स नेम। और हाँ, हॉली बुक्स और डेज नेम और मंथ्स नेम। और मान लीजिए न्यूज़पेपर और किसी बुक का नाम है, मान लीजिए किसी बुक के नाम पर, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स। मान लीजिए पवित्र पुस्तक ना भी हो तो उसमें भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये जो नेम होते हैं ना, मनुष्य के जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, उनके नाम से पहले मतलब उनके पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल का यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हम दो बातें सीखेंगे, होता भी है और नहीं भी। आर्टिकल का यूज़ हम करते भी हैं और नहीं भी। अमूमन हम इन सब वर्ड्स के पहले आर्टिकल का यूज़ मतलब द का यूज़
करते हैं। जब हम आर्टिकल का चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल प्रॉपर नाउन में आप इतना समझ लीजिए किसके पहले आप आर्टिकल ए एन द का यूज़ कर सकते हैं और किसके पहले आप नहीं कर सकते हैं, या किसके पहले कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो नाम होते हैं ना, व्यक्तियों के नाम, ठीक, पर्सन के नेम जैसे हो गए, पर्सन नेम, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं उनके पहले द लगता भी है और नहीं भी। लेकिन अगर लगा तो कॉमन नाउन, नहीं लगा तो प्रॉपर नाउन। ठीक, याद रखना द। और ए का यूज ध्यान रखिए, इसका भी यूज होता है और नहीं भी होता है। क्यों होता है ये भी हम आपको स्पष्ट करा देंगे। कब द का प्रयोग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब ए का प्रयोग नाम से पहले करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, इस चीज़ का भी हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये द है, ठीक, द का प्रयोग नाम से पहले कब करोगे आप, प्रॉपर नाउन में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे कि द रमेश इज माई क्लास टीचर, कि रमेश मेरे अध्यापक हैं, कक्षा अध्यापक हैं, तो आप गलत बोल रहे हैं, वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने किसी के कार्य की शैली की तुलना किसी अदर व्यक्ति से करा दी है तो वहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। लेकिन तब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, तब ये बन जाएगा का कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे कि हमने आपसे कहा यू आर द विराट कोहली ऑफ माई टीम। ठीक, यू आर द विराट कोहली ऑफ माई टीम, तुम मेरी टीम के विराट कोहली हो। हालांकि तुम हो नहीं, लेकिन जो आपकी प्रतिभा है, जो आपकी शैली है, जो आपका प्लेइंग मेथड है ना, वो आप मैच कर रहा है किससे, विराट कोहली से। जैसे मान लो विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, आप हमारी टीम में अच्छा कर रहे हो, आप उसके जैसे शॉट लगा रहे हो, उसके जैसे सिक्सर मार रहे हो, उसकी जैसी फील्डिंग कर रहे हो, कैप्टेंसी भी उसकी जैसी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब आपकी क्वालिटी किसी महान व्यक्ति से मैच करती है, किसी अदर व्यक्ति से मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो पद है, उसके जो नाम है, उसके नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तब ये आपका कॉमन नाउन नहीं, ये जो विराट कोहली है ना, विराट कोहली, ये आपका कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। यू आर द विराट कोहली ऑफ माई टीम, तुम मेरी टीम के विराट कोहली हो, विश्व के विराट कोहली नहीं हो, इस देश के विराट कोहली नहीं हो, मेरी टीम के विराट कोहली हो। आप विराट कोहली की जैसे खेलते हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम विराट कोहली पहले से ही है ना, पहले से ही है कि नहीं है। विराट कोहली हमारी टीम का इंडियन क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी हैं, महान बल्लेबाज हैं। तो उनसे क्या करा, उनकी शैली और मेरी शैली जब मैच करने लगी तो उन्होंने मुझे उनका नाम दे दिया, ये तुम तो एकदम विराट कोहली की तरह देखते हो। या आप खुद लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हाँ तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो ना। आप देखो, तुमने सच बोला तो तुमको नाम क्या दे दिया, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना। हाँ, आप धर्म का पालन कर रहे हो तो क्या तुम ही तो युधिष्ठिर रहो, बोलते कि नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं जब हमारी शैली या हमारी जो है प्रतिभा, टैलेंट जब किसी से मैच करना पड़े, जब कोई जो है उसको नाम दे देता है, तो वहाँ पे क्या लगता है, द लग जाता है। इस कंडीशन में आप द लगा लेंगे। ऐसे ही और एग्जांपल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर एक महान कवि हैं, एक महान नाटककार हैं। इन्होंने मर्सी जैसी पोयम लिखी, किसका भाग था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का भाग था। तो ये विश्व के महान कवियों और नाटककारों में से एक है। लेकिन अपने देश की जब बात आती है तो कालिदास है, क्या है, महान कवि हैं। तो इनकी तुलना किससे कराई जाती है, विलियम शेक्सपियर से। तो ये कहा जाता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो शेक्सपियर हैं वो कालिदास है। आप ये भी कहते हो समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन, क्या कहते हैं, ऑफ आवर कंट्री। समुद्र इज द नेपोलियन ऑफ आवर कंट्री, क्या बोलते हैं, सुना है ना। तो वहां पे नाम से पहले द लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो ये नाम जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, ये कॉमन नाउन कहलाएगा। अब हम बात करें ए की, अगर हम बात करें ए की,
तो जरा इस पे गौर करिए, ए कब लगाते हैं? जब आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति या कोई अनजान वस्तु हो तो वहां पे आप ए का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, नॉक करा, दरवाजा डोर को नॉक करा, आपने डोर ओपन करा, हाँ कौन? जी मैं सचिन। पिताजी हैं क्या आपके? उनसे मिलना था। अच्छा अच्छा रुकिए अभी बुलाते हूँ। अब आप गई अंदर, आपने पापा को कॉल लगे, पापा डैडी पिताजी जो कुछ कहती हैं, कोई आया है तो पापा बोले कौन है? कोई सचिन है। क्या कहोगे आप? कोई सचिन है। तो इस कंडीशन में आप नाम से पहले क्या करेंगे? ए लगाएंगे। क्या करेंगे? लगाएंगे। क्यों? हम इस व्यक्ति से अनजान है ना, पूरी तरह से अनजान है। तो जब हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अनजान होते हैं तो वहां पे ए का अर्थ क्या आता है? कोई आता है। ए का अर्थ कोई आता है ना। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे कुछ पड़ा हो ऑयल जैसा, तो आप उसको टच करके कहोगे कुछ चिपचिपा चिपचिपा जैसा है, कुछ चिपचिपा चिपचिपा जैसा, या कोई चिपचिपी वस्तु है, कोई चिपचिपी चीज नीचे गिरी पड़ी हुई है, तो कोई का अर्थ क्या होगा? आ होगा। आप इंग्लिश में उसका यूज करेंगे आ से। जैसे आ सचिन हैज कम, कोई सचिन आए हैं या कोई सचिन आए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रहेगा तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन नहीं होगा बेवकूफ। नाम से पहले आर्टिकल कब लग रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए। नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कब हो रहा है, उस चीज का ध्यान रखिए। और नाम से पहले ए का प्रयोग कब हो रहा है, आर्टिकल का यूज कब हो रहा है, ये ध्यान रखिए। इस कंडीशन में ये तो आपका रहेगा कॉमन नाउन, लेकिन ये जो सचिन है ये प्रॉपर नाउन ही रहेगा, ये कॉमन नाउन नहीं बनेगा, ये आपका क्या रह जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये चीजें थी जहां पे हम देखो आर्टिकल का यूज करते हैं। रिवर्स नियम अगर हम बात करें, रिवर्स नियम की अगर हम बात करें तो जैसे बता दो फटाफट। हाँ ठीक है, जैसे अगर हम रिवर्स नियम की बात करें तो जैसे द गंगा बोल दिया गया, द गंगा, द यमुना, है ना, द यमुना, ऐसे ही और भी नाम आप बोल सकते हैं। और पवित्र पुस्तक है तो आप क्या कहोगे? द रामायणा। क्या कहोगे? द रामायणा, द भगवत गीता, द बाइबल, द कुरान, इस तरह से आप नाम ले सकते हैं। और हमने पहाड़ों के नाम बताए थे, द माउंटेन या द माउंट एवरेस्ट, ठीक, या द हिमालय, हिमालय, ऐसे ही चोटियां आपकी होती हैं, द केटू। और इसके अलावा हमने क्या बताया था? किसी न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम जैसे द अमर उजाला, द अमर उजाला, ठीक, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह से नाम ले सकते हैं। और हमने क्या बताया था? किसी मान लीजिए कोई प्लेस है जैसे कि द पंजाब, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपके क्या हो गए? ये जो प्लेसेस हैं, ये जो देश हैं, इनके नाम से पहले ये राज्य है, वो देश है, ठीक, इनके नाम से पहले दा का यूज होता है। और हमने क्या बोला? जहाजों के नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी जहाज ले लो, द टाइटैनिक, है ना, द टाइटैनिक, और द इंडियन एयरवेज, ऐसे भी होते हैं। और किसी ट्रेन के नाम, मान लीजिए ट्रेन का नाम हो जैसे द लखनऊ एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, द हावड़ा एक्सप्रेस, ये ट्रेनों के नाम आपके क्या हो जाते हैं? द से शुरू होते हैं। और इसके अलावा दिनों के नाम, जैसे दिनों के नाम से पहले द का यूज होता है? द संडे, द मंडे, ट्यूसडे, इनके सब नाम से पहले होता है। महीनों के नाम जैसे जनवरी, होता नहीं है, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनके पहले आर्टिकल का यूज होता नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे इनका यूज हमको देखने को भी मिलता है। होता नहीं है, ये प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए बताया जा रहा है कि मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, तो इनका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया ना? प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब अगली जो क्लास होगी वो कॉमन नाउन से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर नाउन आपका यहीं पे खत्म हुआ, आज की क्लास बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लेके आएंगे कॉमन नाउन की, और इसका लास्ट स्टेप भी वहाँ पे हम जिक्र करेंगे, इसका रिवीजन भी वहाँ पे करेंगे अगली क्लास में। और आप लोग अगर रिवीजन अपने पास से कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बाकी क्लास में तो हम रिवीजन आपका करा देंगे, ठीक।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक भैया आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ में, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें, और नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।